नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो लोन मेले का आयोजन किया गया है, लोन मेला मतलब 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज। ये बस राहत नाम है, इसमें राहत, बाकी इसमें कोई राहत नहीं है क्योंकि टोटली इसमें लोन ही दिया जा रहा है। तो जो 20 लाख करोड़ का भी राहत पैकेज सरकार के द्वारा दिया गया है, तो इसमें एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ के लोन की व्यवस्था है। तो ये जो 3 लाख करोड़ का लोन व्यापारियों के लिए और लघु सूक्ष्म उद्योगों के लिए जो इसमें व्यवस्था करी गई है, तो अब ये लोन दिया कैसे जाएगा, पहले आप पूरी स्थिति को समझें। क्योंकि हमारी देश की अर्थव्यवस्था कोरोना क्राइसिस से पहले ही वेंटिलेटर पर पड़ी हुई थी, और जब से कोरोना क्राइसिस आया तो बहुत ही दयनीय स्थिति में देश की अर्थव्यवस्था आ चुकी है। यहाँ तक कि सरकार के पास अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं बच रहे हैं। कहीं 1 महीने की सैलरी कट रही है तो कहीं 1 दिन की सैलरी कट रही है, कहीं पे टीए नहीं दिया जाए। तो आप स्थिति को समझिए कि देश की अर्थव्यवस्था के हाल हैं क्या वर्तमान में। तो इसमें हुआ क्या है सर, अगर हम लोन के एक पर्पज़ से देखें और अभी हाल ही में जो बैंकों की वर्किंग रही है, तो आरबीआई ने कुछ समय पहले ही बैंकों के लिए 8,04,000 करोड़ का अमाउंट बैंकों में डाला था कि हमारी इकोनॉमी को अगर बूस्टअप करना है तो आपको इतना लोन एमएसएमई सेक्टर के लिए या फिर अन्य बड़े व्यापारियों के लिए आपको ये लोन देना पड़ेगा। अब इसमें हुआ क्या है, जब आरबीआई ने ये लोन डाला तो फरवरी में ही 39,983 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है आरबीआई के पास बैंकों का जमा था। आरबीआई ने बैंकों के लिए 8 लाख करोड़ के आसपास डाला था, और जो बैंकों का अमाउंट है आरबीआई के पास 39,983 करोड़ रुपए जमा था, जो 16 अप्रैल को एकदम से बढ़कर हुआ 6,99,312 करोड़, यानी तकरीबन 7 लाख करोड़। अब आप सोचिए कि आरबीआई ने डाला था 8 लाख करोड़ के आसपास कि आप एमएसएमई सेक्टर या फिर अदर सेक्टर जो भी लोन लेना चाहें तो आप उनके लिए लोन दीजिए जिससे हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ मिले। और बैंकों का वापस आरबीआई के पास कितना जमा हो गया, 7 लाख करोड़। अब आप सोचिए, जब बैंक किसी एमएसएमई सेक्टर में या फिर किसी भी व्यापारिक घराने को या कहीं भी लोन देता है तो एक ऑन एन एवरेज 9 से 10% का इंटरेस्ट उस पर गेन करता है। और अगर यही बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करता है तो उसका जो रेपो रिवर्स रेपो उस पर उसको रिवर्स रेपो रेट के तहत ब्याज मिलता है। तो रिवर्स रेपो रेट के तहत ब्याज कितना मिलेगा, 4% मिलेगा, 5% मिलेगा। इससे ज़्यादा अभी हाल ही की करने से ब्याज मिलने वाला है नहीं। तो कहाँ बैंकों को 9% ब्याज मिलना चाहिए नॉर्मल लोन जो आप मार्केट में डालोगे, और कहाँ आरबीआई से आपको ब्याज मिलेगा मात्र 4 से 5% के बीच में। फिर भी इतना मगर यानी बैंकों को एमएसएमई सेक्टर या फिर मार्केट में पैसा डालने से डबल प्रॉफिट है इन केस ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन फिर भी बैंक ऐसा नहीं कर रहे हैं। अब ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इनकी दिक्कत है क्या। सितंबर 2019 में एक आंकड़ा आया था जिसमें बताया गया था कि देश में जितना भी लोन दिया जा रहा है उस लोन का 12.7% बैड लोन है। अब बैड लोन मतलब ऐसा लोन जिसका 90 दिन के अंदर कोई भी रिटर्न हमें बैंकों के लिए नहीं मिला हो। तो बैड लोन को एक तरीके से हम ये भी समझ सकते हैं कि ये पैसा वापस आना नहीं है, और कई सारा अमाउंट एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि देश में आज हमारा एनपीए लगभग 10.5 लाख करोड़ के आसपास है एनपीए। तो अब आप एक हिसाब लगाइए, अगर बैंकों ने मार्केट में 100 रुपये डाला और उस 100 रुपये में से 12.7% यानी तकरीबन आप 13% मान के चलिए कि ये पैसा बैड लोन में कन्वर्ट हो गया। अब बैंकों को इंटरेस्ट बैंक कितना ले रहा है, 9%, 13% उसका पैसा मार्केट में जाके चोक हो रहा है। तो इसमें बैंक क्या करे, बैंक क्या वहाँ पे लोन देगा, क्योंकि भाई उसको 100 रुपये का लोन देने मात्र 9 रुपये मिल रहा हो, 13 रुपये उसका फंस रहा है जाके। तो बैंकों ने क्या किया, हमें वो 9 या 10% का इंटरेस्ट नहीं चाहिए, हमें तो जो आरबीआई के द्वारा जो रिवर्स रेपो रेट के तहत 4 से 5% के बीच में मिलेगा, हमें वही पैसा सफिशिएंट है जिससे बैंकों की वर्किंग चलती रहे। तो हालात ये हैं। अब बैड लोन ही कन्वर्ट हो क्यों रहे हैं, कोई भी लोन बैड लोन में कन्वर्ट क्यों हो रहा है। बैड लोन में कन्वर्ट होने का सीधा सा मतलब ये है कि सरकारें जिन बड़े बड़े व्यापारिक घरानों को लोन दिया जाता है और जब वो पैसा एनपीए में कन्वर्ट होता है तो सरकारों की द्वारा सख्त कार्रवाई नहीं करी जाती है ताकि उन बैंकों का पैसा वहाँ से रिटर्न हो सके, किसी भी सोर्स से रिटर्न हो, चाहे उनकी संपत्ति बेचिए आप कुछ भी करिए, लेकिन वो पैसा बैंकों का रिटर्न आना चाहिए। तो वो पैसा रिटर्न नहीं आके उसको एनपीए में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये बैंकों की दिक्कत है। अब अगर 3 लाख करोड़ के लोन की घोषणा करी गई है एमएसएमई सेक्टर के लिए, तो मिलेगा कहाँ से लोन। जब बैंक खुद अपना पैसा आरबीआई के पास रखेंगे तो लोन इस सेक्टर में आएगा कहाँ से। और इस पैकेज में ज़्यादातर लोन की ही बात करी गई है। तो आप सोचिए कि जो पैकेज है वो किस तरीके से काम कर पाएगा।
अब बैंक लोन देगा कब? एक स्थिति है कि भाई ऐसा तो होगा नहीं हमेशा ऐसा ही चलता रहे, क्योंकि मार्केट में पैसा आना ज़रूरी है। अब मार्केट में पैसा आएगा कैसे, या फिर बैंक लोन देगा कैसे? तो बैंक के लोन देने की केवल एक ही कंडीशन है, अगर सरकार 100% गारंटी दे। अगर सरकार ऐसे कोई घोषणा कर दे कि भाई आप तो मार्केट में लोन डालिए, अगर किसी भी पर्सन के द्वारा, किसी भी सेक्टर के द्वारा अगर लोन नहीं दिया जाता है तो सरकार उसकी गारंटी लेगी, यानी सरकार वो पैसा पे करेगी किसके लिए? बैंकों के लिए। और सरकार ये गारंटी लेने की कंडीशन में नहीं है। कंडीशन में क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है, आम जनता के हाथ में पैसा नहीं है। जब तक कि आप आम जनता के हाथ में पैसा नहीं डालेंगे तो कोई भी व्यक्ति इंडस्ट्री लगा के करेगा क्या? भाई इंडस्ट्री लगेगी, जो वो अपना प्रोडक्शन करेगा, जब वहाँ से उसके प्रोडक्ट सेल होंगे तब तो भाई वहाँ से पैसा आएगा, वो अपना बैंकों के लिए चुकाएगा। तो जब आम आदमी के पास में पैसा नहीं है, उसकी परचेजिंग पावर है नहीं, तो एमएसएमई सेक्टर बुरी तरीके से फेल होगा। अगर वो फेल हुआ तो उसने जो बैंकों से लोन लिया वो लोन नहीं चुका पाएगा। तो ये पूरी की पूरी साइकिल इतनी उलझ चुकी है, और इसका एकमात्र सॉल्यूशन यही है कि आपको जनता के पास पैसा देना पड़ेगा, परचेजिंग पावर वहाँ से बढ़ानी पड़ेगी, उनके लिए रोज़गार देना पड़ेगा। अगर वहाँ से उनको रोज़गार नहीं मिलता है तो ना कोई परचेजिंग पावर बढ़ने वाली है। एमएसएमई सेक्टर लोन ले लेगा तो वो चुकाने की कंडीशन में नहीं है, वो चुकाने की कंडीशन में नहीं है तो बैंक बर्बाद होगा, पैसा लगातार एनपीए में कन्वर्ट होगा, और सरकार इसी तरीके के चक्रव्यूह में जैसे अभी तक फंसती आ रही है और बुरी तरीके से फंसती जाती रहेगी। धन्यवाद।